खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति मंडूला। लगातार महाराष्ट्र में काफी ज्यादा उठापटक देखने को मिल रही है और फेरबदल भी देखने को मिल रही है। सत्ता को हासिल करने की होड़ में हर कोई लगा हुआ है। इसी रेस में हर कोई आगे निकलने की कोशिश में एक दूसरे को पीछा छोड़ता जा रहा है। वहीं इसी बीच रिपब्लिकन पार्टी के प्रमुख रामदास अठावले कानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान को लेकर कई बयान दिए। उनसे बात की हमारे संवाददाता रमन गुप्ता ने। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि महाराष्ट्र के सियासी रण के बारे में क्या कुछ कहना है रामदास अठावले का हमारे इस खास रिपोर्ट में। हैं रामदास अठावले जी, जिस तरह से महाराष्ट्र में समीकरण बनाने को लेकर, बिगाड़ने को लेकर सारी पार्टियां लगी हुई हैं। चाहे कोई भारतीय जनता पार्टी खुश है, वहीं शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस अब विधायकों को जोड़ने और तोड़ने में लगी हुई है। आइए बात करते हैं। सर, जिस तरह का महाराष्ट्र में सियासी संकट दिख रहा है, क्या फ्लोर टेस्ट में पास हो जाएगी बीजेपी और पवार साहब? हाँ, मतलब ये संकट हमारे लिए नहीं है, ये संकट सबसे ज़्यादा शिवसेना के लिए है। और शिवसेना का मुख्यमंत्री बनाने के लिए पवार साहब और कांग्रेस पार्टी साजिश कर रही थी। तो मुझे लगता है कि हमारे लिए कोई संकट नहीं है, उनका ही संकट जो है वो संकट हमने दूर कर दिया है। और देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बन गए, अजीत पवार डिप्टी सीएम बन गए हैं। तो 30 तारीख को जो बहुमत हमें दिखाना है, तो वो बहुमत सिद्ध करने की कोशिश हमारी जारी है। और हमें पूरा विश्वास है कि जो एनसीपी के एमएलए हैं, शिवसेना के एमएलए है, कांग्रेस के एमएलए, उसमें से कुछ एमएलए हमारे साथ आएंगे और बहुमत सिद्ध करने में हमको सफलता मिलेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। जो देवेंद्र फडणवीस पहले कहते थे महाराष्ट्र के चुनाव से पहले कि अजीत पवार को जेल भेजेंगे, कई मामलों में वो नाराज रहते थे, लेकिन रातों रात ऐसा सियासी संकट बदला कि अजीत पवार को गोद में बैठाल के सरकार बना ली। शरद पवार खुश नहीं है, जो राजभवन में लेके अजीत पवार विधायकों को गए थे, वही विधायक अब कह रहे हैं कि मैं शरद पवार के साथ हूँ। क्या इस बल पे सरकार 30 तारीख को बन सकती है? मुझे लगता है कि अजीत पवार के बारे में जरूर मुख्यमंत्री जी ने ऐसा स्टेटमेंट तब किया होगा, लेकिन जब अजीत पवार जी महाराष्ट्र में जो 288 सीटें हैं उसमें 1,32,000 मार्जिन से वहाँ से चुनकर आए थे बारामती में। और इसका मतलब ये है कि अजीत पवार जी की पॉपुलैरिटी बहुत उनके क्षेत्र में है। और इतना मार्जिन लेने वाला आदमी को जेल भेजना ठीक नहीं है, इसीलिए उन्होंने उनके साथ दोस्ती की है। और राजनीति में इसी तरह के बदलाव होते हैं, जिस तरह कांग्रेस और एनसीपी कभी शिवसेना का समर्थन बिल्कुल ना करने वाली ये पार्टियां थी। और शिवसेना ऐसी पार्टी थी कि कांग्रेस और एनसीपी का समर्थन लेकर सत्ता में आने का उनके सपने में कभी नहीं था। तो वो अगर ऐसा कर रहे हैं तो हमको अजीत दादा को, अजीत पवार जी को हमारे साथ लेने में कोई दिक्कत नहीं थी। और अभी अजीत दादा हमारे साथ आए हैं और अजीत दादा हमारे साथ आने के बाद जरूर हमको बहुमत सिद्ध करने के लिए अजीत दादा का उपयोग होगा और 30 तारीख को हम बहुमत दिखाएंगे। सर, एक आखिरी सवाल। संजय राउत महाराष्ट्र के नेता हैं और गद्दावर नेता हैं, शिवसेना के बड़े नेता हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी का अस्तित्व है वो महाराष्ट्र से अब खत्म हो गया है, क्या कहना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि संजय राउत जो बता रहे हैं तो संजय राउत का अस्तित्व खत्म हो रहा है, शिवसेना का अस्तित्व खत्म हो रहा है। जिस बाला साहब ठाकरे जी ने जिंदगी भर कांग्रेस का विरोध किया, उस कांग्रेस के सपोर्ट से मुख्यमंत्री पद के हव्यास से उन्होंने गलत कदम उठाया है। और इसीलिए शिवसेना खत्म हो सकती है, खत्म नहीं होगी, लेकिन शिवसेना का उसमें भारी नुकसान होगा। और बीजेपी खत्म होने का विषय ही आता नहीं है। बीजेपी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और बीजेपी की ताकत पूरे देश भर में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी खत्म होने का विषय इतना नहीं है। हम 30 तारीख को बहुमत सिद्ध करेंगे और हम 5 साल तक सरकार चलाएंगे। तो ये थे हमारे साथ महाराष्ट्र के गद्दावर नेता, जिन्होंने बताया कि 30 तारीख को बहुमत सिद्ध कर देगी बीजेपी और अजीत पवार मिलके विधानसभा में। अब देखना ये है कि जो महाराष्ट्र का सियासी संकट है अब किस मोड़ पर जाकर रुकेगा। कानपुर से कैमरामैन नौसाद के साथ रमन गुप्ता, प्राइम टीवी।